एक डेट के बारे में बहुत बताया जाता है। उस डेट को कहा जाए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। ये बात सही सही है? बताइए। बिल्कुल सही नहीं है, इससे बड़ा झूठ नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। आपके यहां आए बाएं शाएं टाइप के किसी आदमी ने किताब लिख दी, आप 70 साल पुराने इतिहास का खोज नहीं कर पाए, आप सनातन के ओरिजिन की बात कर रहे हैं। क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उसकी कैबिनेट मीटिंग का नोट है, इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण और आजादी दो अलग अलग चीजें हैं। और हमको एक आदमी को, बहुत नेता है, ऐसा नहीं किसी एक सरकार नहीं आई थी, उन्होंने भी कुछ काम किया, लेकिन जब आप सिविलाइजेशन सभ्यता का युद्ध करते हैं उसमें तत्कालिक कुछ नहीं होता है कि आज शाम को कोई फैसला हो और आपकी जीएसटी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। सभ्यताओं की लड़ाई में जो फैसले होते हैं वो लंबे समय बाद पता चलता है कि ऐसा किया था तो इस कारण से ये हुआ है। इसलिए आप सब खुश हैं, स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश में बधाइयां दी जा रही हैं। कभी कभी अपने ऊपर रख के सोचिए कि घर में लाश रखी हुई है और हम स्वतंत्रता की, आजादी की बधाई दे रहे हैं। लाशें रखी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। और चलो ठीक है कि माना उन लाशों को हम रोक नहीं पाए, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि इस तथाकथित झूठी फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस की जो बात हम कर रहे हैं, कम से कम 14 अगस्त 1946 को 10 लाख सनातनियों की लाशों के ऊपर यह तथाकथित सत्ता का हस्तांतरण आज की डेट में हुआ है। हम सब के किसी न किसी के पूर्वज उसमें मारे गए होंगे, हम उनको याद तक नहीं करते क्योंकि हमको तो शत्रु की निगाह में महान दिखना है। शत्रु हमारा नाराज ना हो जाए, जब तक हमारी बात का शत्रु अनुमोदन ना कर दे तब तक हम बड़े कैसे कहलाएंगे। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने के लिए हम मुबारकबाद देते थे, पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारी बहन, बेटी, माँ, बेटे की लाशों के ऊपर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। वो 10 लाख सनातनियों की लाशों का खून ठंडा नहीं हुआ और हमने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। इसलिए सत्ता में बैठने वाले लोगों का एक अलग एजेंडा होता है, लेकिन उसी एजेंडे में कोई आदमी बिना पीएचडी करे, बिना वर्ल्ड बैंक में नौकरी करे, बिना अंग्रेजी बोलने वाला, इसलिए मैं शुरू में कह चुका हूं, आपको सत्ता पे योद्धा को बिठाना है, वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने वाले पढ़े लिखे को नहीं बिठाना है, उसकी बस की कुछ नहीं है। इसलिए मैं सिविलाइजेशन के एंगल से देखता हूं और इस पूरे युद्ध को मानता हूं, चाहे उसमें राम मंदिर का बनना हो या और दूसरी चीजें हो। आप सब सोच सकते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी हो सकती है, उसे आप हिंदू मुस्लिम एंगल से देख सकते हैं, किसी एंगल से देखें। मैं नहीं देखता, मैं राम मंदिर के निर्माण को इस एंगल से नहीं देखता कि किसी बाबर ने मंदिर तोड़ा था और फिर हमने बना दिया, बिल्कुल नहीं देखता। इसको हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं देता। हिंदू मुस्लिम एंगल देना अपने उस युद्ध को छोटा करना है। अगर राम मंदिर को किसी आताताई पागल इस्लामी जिहादी ने तोड़ा था तो उसे आपने 550 साल बाद बना दिया। लेकिन इसमें एक चीज भूल गए, जितनी खुशी आपको राम मंदिर के बनने की है, जितना चंदा डोनेशन राम मंदिर को देने का है, राम मंदिर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर
सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना के दौर में एक कदम मात्र है। इसलिए इस समाज को याद रखना चाहिए कि राम मंदिर को किसी पागल इस्लामी कुत्ते ने अगर तोड़ा था, तो अगर इसका पुनर्निर्माण होगा तो नालंदा का भी पुनर्निर्माण हमारी सभ्यता की स्थापना है। हम नालंदा को मंदिर के साथ जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो सभ्यता जिसे लूटा गया, जिसे तोड़ा गया, हर उसकी पुनर्स्थापना ही सनातन सभ्यता को स्थापित करने का एक छोटा सा रास्ता है। इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा। ये ऐसा नहीं है मंदिर बन गया, खुश हो गए और फिर मंदिर से ही वोट डालने वालों ने हरा दिया।